नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार एसएससी 13,120 पदों की यह बहाली 2014 की है। आज तकरीबन 7-8 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये प्रक्रियाधीन है। अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। काउंसलिंग का इंतजार है अभ्यर्थियों को, लेकिन काउंसलिंग की तारीख आने से पहले काउंसलिंग को लेकर एक बड़ा विवाद भी छिड़ चुका है। कितने अभ्यर्थियों को बिहार एसएससी काउंसलिंग में बुलाएगा? कई खबरें भी सोशल मीडिया पर चली। एक और खबर दरोगा गुरु रहमान सर के द्वारा भी चलाई गई, जो उन्होंने एक अपडेट दी थी कि 1.1 गुने अभ्यर्थियों को बिहार एसएससी काउंसलिंग में बुलाने वाला है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। सर, किस आधार पर आपने ये अपडेट दिया? क्योंकि इसके बाद काफी ज्यादा बखेरा खड़ा हो चुका है और अभ्यर्थी कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, आरोप तो गुरु रहमान और आरोप का चोली दामन का संबंध रहा है, और विद्यार्थी अगर आरोप ना लगाए तो समझिए कि गुरु रहमान का अंत है वो ज़िंदगी में। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूँ राजमोहन जी, कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और फिर सुबह उठने तक हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात छाई रहती है। बजरंगबली इस बात के साक्षात प्रमाण है। बच्चों को प्रमाण देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, क्योंकि गुरु मैं हूँ, बच्चे हमारे गुरु नहीं हैं। कि मैं बच्चों के बारे में सोचता हूँ, आज से नहीं, उस समय से सोच रहा हूँ जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी जी का जब सरकार हुआ करता था, तब चाहे बोर्ड पर रहना हो, रोड पर जाना हो, लाठी खाना हो, जो करना हो, मैं सोचता था। तो मैं अचानक क्लास ले रहा था, तो मुझे किसी बड़े अधिकारी ने, जो आयोग से संबंधित नहीं थे लेकिन आयोग के अधिकारी से बड़े थे, उन्होंने, उनका कोई परिवार दिया था, उन्होंने कहा कि शायद बीएसएससी का इतना कटअप जाने वाला, इतना लोगों को बुलाने वाला है, 1.1 को काउंसलिंग में बुलाने वाला है। तो मुझे लगा कि जिस परीक्षा का अंतिम समापन आपको 7.5 साल बाद हो रहा है, आज इस परीक्षा के लिए हम लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी, और रामजी यादव बेचारा उठा, उस वक्त से, आज से 2014 से लेके अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे, उस काम करने के बाद अगर आयोग 1.1 गुना रिजल्ट काउंसलिंग के लिए बुलाता है, तो निश्चित रूप से छात्रों के लिए विश्वासघात होगा। छात्रों के साथ बहुत बड़ा, छात्रों के उद्देश्य पर, मकसद पर तमाचा होगा। और मैंने सोचा कि यह न्यूज़ में जितना जल्दी हो सको बच्चों के पास पहुंचाऊं, ताकि बच्चे अपने हक और हकूक़ के आवाज़ के लिए उठें। और तब मैंने स्पष्ट रूप से आयोग से कहा, आयोग के अध्यक्ष महोदय से, आयोग के सचिव महोदय से, साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि 7.5 साल की बहाली, कितने लड़कों का उम्र कहाँ तक पहुँच गया, कितने लड़के कहाँ पर चले गए, कोई अलग विभाग में चला गया, कुछ कहीं चला गया। मैं बहुत को जानता हूँ जो दरोगा बन गए, बहुत को जानता हूँ कि आपको बीपीएससी क्वालिफाई कर गए, बहुत को जानता हूँ कि मर गए। और वैसी परिस्थिति में आप 1.1 गुना काउंसलिंग के लिए बुला के ये छात्रों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अगर इसका मतलब कि आप सीट बचा के दूसरा इंटर स्तरीय में सीट डालना चाह रहे हैं। तो मैंने ये बात इसलिए दी थी कि छात्रों में गर्माहट है, छात्र अपने हक की आवाज़ उठाए। लेकिन छात्र के लिए आवाज़ उठाइए, और छात्र रहमान के विरुद्ध ही आवाज़ उठाने लगे, रहमान दलाल हैं, रहमान का सेटिंग है, रहमान का वो है, रहमान। तो कान पकड़ता हूँ उस तरह की कोई भी सूचना देने के लिए। लेकिन फिर भी मन में आया कि नहीं, मैंने कसम खा लिया था कि नहीं देंगे, लेकिन कहा कि नहीं, बच्चों की आदत है, जिसको भूख लगी होती है उसी को भूख का एहसास होता है। तो मैंने स्पष्ट रूप से उसी दिन एक वीडियो बनाया, और वीडियो बना के स्पष्ट रूप से मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय अध्यक्ष बीएसएससी, माननीय सचिव बीएसएससी से स्पष्ट रूप से कहा कि नॉन टाइपिंग के लिए 2.5 गुना और टाइपिंग के लिए 2 गुना रिजल्ट आपको काउंसलिंग के लिए बुलाना चाहिए, तभी जाके छात्रों के हित के साथ इंसाफ होगा। अदरवाइज 7.5 साल परीक्षा के बाद भी अगर आप 1.1 गुना छात्रों को बुलाते हैं, तो छात्रों के साथ विश्वासघात है। और रहमान इसका विरोध करता था, करता है और करता रहेगा। और रही बात छात्रों का गाली देने का, तो निश्चित रूप से छात्रों की गाली को मैं ग्रेट सैल्यूट के साथ अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि देखते हैं हमको वो और हम पर विश्वास करते हैं। सच हमने कह दिया था, इसलिए कोई कन्फ्यूजन उनके दिमाग में आ गया। लेकिन बच्चों के लिए मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगा, लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा।
ये खबर भी आई थी कि 27 या 28 के आसपास बिहार एसएससी संबंध में कोई सूचना जारी करेगा कि किस तारीख को कितने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आखिर इस पर क्या अपडेट है, क्योंकि अभी फिलहाल में ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। नहीं होता नजर नहीं आ रहा की बात नहीं है राजमोहन जी। सबसे बड़ी बात है कि 27 या 28 को मीटिंग थी, 27 को मीटिंग थी, 27 को नहीं हो पाई और 28 को मीटिंग लगभग नहीं हुआ होगा क्योंकि आज 29 तारीख है, आज पेपर में आना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता देने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा कि 15 सितंबर तक काउंसलिंग हो जाएगी और सितंबर में 7.5 साल का पटाक्षेप हो जाएगा। 13,140 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी अब ज्वाइन जब करें। लेकिन मीटिंग आज नहीं हुआ, 28 को नहीं हुआ तो कल कृष्ण जन्माष्टमी में कल नहीं होगा, लेकिन मीटिंग हुआ 15 सितंबर तक काउंसलिंग के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सारी तैयारी हो चुकी है जहां तक मैं जानता हूं। अब एक और बहाली पर हम लोग चलते हैं, वो है सिपाही भर्ती। 8,415 पदों की ये बहाली है। मार्च में इसका परीक्षा हुआ पर अभी तक रिजल्ट के इंतजार में अभ्यर्थी बैठे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक रिजल्ट आएगा। क्या लग रहा है सर, कब तक आ पाएगा? देखिए, सिपाही के लिए लड़के थोड़ा चिंतित हो गए हैं और बिहार में हर परीक्षा के पहले लोग चिंतित हो जाते हैं, कहा कि क्वेश्चन वायरल की बात होती है, चोरी की डकैती की बात होती है। तो सिपाही का स्पष्ट रूप में मैं बता दूं कि मार्च में परीक्षा हुआ जरूर, लेकिन मार्च के बाद बच्चे ये भूल जाते हैं कि कोरोना ने किस भयावह रूप को दिखाया था। और बीएसएससी के 4-5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसमें एक की मृत्यु भी हुई। छोटे स्तर कर्मचारी थे, इसलिए हल्ला गुल्ला नहीं हुआ उसको, इसलिए कोरोना कारण डर से नहीं जा रहा था लोग। बाद में पता चला तो मैंने देखा कि किसी ने कहा कि 28% ही कॉपी चेक हो चुका है, लेकिन सिपाही का रिजल्ट ऑलमोस्ट तैयार है। और मैं आपको बता दूं कि 15 सितंबर के पहले यानी 5 से 10 सितंबर के बीच में आपको सिपाही का रिजल्ट आ जाएगा। 65 से 70 जिन बच्चों ने जनरल में बनाया है वे फील्ड धरें, इधर उधर की बात पर ध्यान ना दें, वे फील्ड धरें, क्योंकि उनकी नियुक्ति फिजिकल के आधार पर होगी, ना कि रिटर्न में लाए गए नंबर के आधार पर। यानी कि अब इतना दिन बीत गया तो थोड़ा समय के लिए क्यों व्यथित होने की आवश्यकता है। आपको 10 सितंबर तक निश्चित रूप से सिपाहियों का रिजल्ट आ जाएगा। 2213 दरोगा बहाली को लेकर भी एक खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। खबर ये कि 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होने की पहले सूचना आई थी, कुछ अखबारों में ये छपा था। उसके बाद फिर ये खबर आई कि पंचायत चुनाव के वजह से अब 5 दिसंबर को जो 2213 दरोगा बहाली की परीक्षा होने वाली थी, अब वो 26 दिसंबर को होगी। लेकिन उसके बाद एक और सोशल मीडिया पर खबर ये चली कि 5 दिसंबर को ही आयोग तैयारी कर रहा है परीक्षा लेने की। कितना सत्यता है? देखिए, आयोग की तैयारी करने से कुछ नहीं होता है। आयोग तैयारी क्या करेगा? आयोग अपने एक छोटे से दफ्तर में कैद है। और सबसे बड़ी बात है कि 2213 में 6 लाख लड़के हैं और 6 लाख लड़के का है पूरे पटना में आप परीक्षा नहीं ले सकते हैं। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का आज परीक्षा हो रहा है, जो कि 4100 बच्चे हैं पूरे पटना में, उनका परीक्षा हो रहा है। तो 2213 सब इंस्पेक्टर के लिए 6000 बच्चों की परीक्षा, वो भी पंचायत चुनाव के समय में 6 लाख बच्चों की परीक्षा आप लीजिएगा, और वो भी पंचायत चुनाव के समय में, जो कि विधायक और एमपी के चुनाव से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो सारा प्रशासन उधर भिड़ा हुआ है। तो कुछ वायरल हुआ था जो कि गलत है। मैंने हिंदुस्तान से, दैनिक जागरण से, प्रभात खबर से सबसे इस पर बात की थी, क्योंकि आप लोगों ने निकाला था 5 का 26 दिसंबर को हो गया, तो ये क्या है? तो सबने कहा कि ये गलत है। अगर जैसी इस तरह की सूचना होती तो हम लोग निकालते, और मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये बिल्कुल गलत है। फिर एक जो डीएम पटना है उनसे मैंने बात की तो बोला कि इस तरह कोई सूचना नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह कोई सूचना नहीं है कि परीक्षा 5 दिसंबर को होगी। लेकिन इतना तय है कि पंचायत चुनाव होते हुए अगर दारोगा की परीक्षा आयोग के द्वारा ली जाती है तो ये समझ जाइए कि पहले तो 25 गो क्वेश्चन आपको मोबाइल पर वायरल होता था व्हाट्सएप पर। अगर पंचायत चुनाव होते हुए 5 दिसंबर को परीक्षा ली जाती है तो बच्चे क्वेश्चन घर पर ले जाकर लिखेंगे, जो कि ऐसा आयोग नहीं करेगी। और 26 दिसंबर को अभी जो डेट दिया गया है उसी को मानकर बच्चे चलें। यह गलत न्यूज़ था, 5 दिसंबर वाला गलत न्यूज़ था। 26 दिसंबर को हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आखिरी सवाल एक और है,
जिस प्रकार से गुरु रहमान लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाते हैं, उनकी बातों को रखने की कोशिश करते हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आयोग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में जब गुरु रहमान को लेकर अभ्यर्थी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं, उनके खिलाफ गुस्सा हो जाते हैं, तो गुरु रहमान को कैसा लगता है? देखिए, एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि कोई भी बाल बच्चा जिस बाल बच्चा को अगर थोड़ा सा उनको कुछ बताने का प्रयास किए तो अपने माँ बाप के विरुद्ध उनके मन में गुस्सा होता है। तो हम अपनी छात्र छात्राओं को बेटी और बेटा का अगर संबोधित करते हैं, और निश्चित रूप से अगर बच्चे गुस्सा होते हैं तो मुझे लगता है कि वही माता पिता के प्रति बच्चों का नाराज़गी है जो दूर हो जाएगा। ये मोहब्बत है। आई लाइक दिस सच टाइप ऑफ मोहब्बत। हम निभाएंगे, आपकी गाली को भी मोहब्बत समझेंगे, आपके प्रेम को भी मोहब्बत समझेंगे, आपके जो लांछन है उसको भी मोहब्बत समझेंगे, लेकिन छोड़ेंगे ना साथ रे साथी, मरते दम तक तेरे लिए आवाज़ उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लो सनम, पीछा ना छोड़ेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाएं थी उस पर गुरु रहमान सर अपडेट दे रहे थे। बिहार एसएससी काउंसलिंग को लेकर इनका साफ कहना है कि आयोग को अगर बुलाना है तो 2 गुना और 2.5 गुना का ही आंकड़ा होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात क्लियर की कि उनके पास जो खबर आई थी वो चाहते थे कि वो अभ्यर्थियों के पास ये सूचना चली जाए और अभ्यर्थी अपने आवाज़ को बुलंद करे, आयोग तक अपना मैसेज पहुंचा सके। तो सर का जो नियत है वो अभ्यर्थियों के पक्ष के लिए था, हालांकि इसके लिए बहुत अपशब्द भी इनके लिए इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा 8,415 जो 2 सिपाही भर्ती का रिजल्ट है उसको लेकर भी सर का कहना है कि 10 सितंबर के पहले ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। हालांकि न हम आयोग हैं न सर आयोग हैं, लेकिन जो जानकारियां सूत्रों के हवाले से जो खबरें हमें मिलती है उसके आधार पर ही हम खबर चलाने की कोशिश करते हैं। और 2213 को लेकर भी जो अपडेट है कि एग्ज़ाम 5 दिसंबर को होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, तो उम्मीद करिए कि 26 दिसंबर को ही हो सकता है। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।